नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की पॉलिनोमियल के जिनमें पॉलिनोमियल्स का जीरोस गिवन होता है और आपसे पॉलिनोमियल पूछा जाता है। ठीक है, आज पॉलिनोमियल आस्क्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिकली 2 मेथड्स हैं। तो दोनों मेथड में हम पहले तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड करेंगे जो हम आजकल करते हैं, जो कि ट्रेंडिंग में है। लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है इसको करने के लिए, तो फॉर्मूले वाला मेथड हम बाद में करेंगे। पहले हम एक ही मेथड से सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे और फिर दूसरे मेथड से बाकी क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। क्या होता है, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, वेरिएबल ये है और ये कांस्टेंट है। अगर आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए, किसकी वैल्यू, a, b और c, ये तीनों वैल्यू अगर आपको पता चल जाए और आप इसमें पुट करेंगे तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा और वही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को किया था। मतलब कि जीरोज़ का कोफिशिएंट के साथ में एक रिलेशन पढ़ा था और उनको हमने वेरीफाई भी किया था। तो उन्हीं की हेल्प से हम ये इक्वेशन को भी बता सकते हैं क्या होगी। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ क्या होता है, b/a। क्या ऐसे ही लिखा है, नहीं, ये होता है माइनस b/a। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, ये होता है c/a। वैसे तो जितने वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि जितने अननोन, वेरिएबल नहीं कहेंगे, जितने अननोन टर्म्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे 3 अननोन्स हैं, a, b और c, और इनको इनकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम हमारे पास 3 इक्वेशंस हो इनकी फॉर्म में तो हम इनको आसानी से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास केवल 2 ही इक्वेशन है, तो हमारा काम क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे क्या करनी है, देखिए आपको डिनोमिनेटर में एक सेम नंबर दिखाई दे रहा है, a और a। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में सेम नंबर दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के बाद फिर a की वैल्यू भी मिल जाएगी, b की भी मिल जाएगी, c की मिल जाएगी, कंपेयर करके। ठीक है, इनके साथ में कंपेयर करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, आपकी एक्सरसाइज है 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 NCERT का है ये। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में इसने जीरोस गिवन है 1/4 और -1, ये 2 जीरोस है, ये 2 जीरोस हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है सम ऑफ जीरोस और क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। ये काम करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, सम ऑफ जीरोस करोगे तो सम ऑफ जीरोस में 1/4 प्लस -1 जब आप करोगे तो ये क्या आएगा, सोल्व करके ये आएगा आपका -3/4। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना इसको। यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऊपर, एलसीएम जब लोगे तो 4 एलसीएम होगा, इधर इसके अपॉन में 4 है तो कुछ भी नहीं जाएगा, ऊपर ये बन ही रहेगा, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसके अपॉन में 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में कराओगे फिर तो ये आएगा, तो -3/4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो ये -3/4 आया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब आप करोगे 1/4 मल्टीप्लाई -1 आप करेंगे तो क्या आएगा, -1/4 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम नंबर है a, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी, यहाँ पे तो ऑलरेडी ये क्या है, 4 है दोनों में, तो कंपेयर करोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी,
ए की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है। बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें तो क्या है बी है ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है बी और इसमें क्या है सी, ठीक है। बी और सी है, ये दोनों क्या है अलग अलग अननोन्स हैं, और ये दोनों क्या है एक ही है। तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। और ये दोनों नेगेटिव कब आएंगे, क्योंकि अगर ये मान लो बी नेगेटिव होता, तो बी नेगेटिव होता तो फिर ये ए पॉजिटिव होता, तब ये पूरी टर्म नेगेटिव बनती। तो इस केस में क्या होता, ए पॉजिटिव रखने पे तो ये वाला ए पॉजिटिव होता, इसके बाद में सी नेगेटिव होगा। तो अगर हमारा ए पॉजिटिव है तो हमें बी और सी दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमारा ये ए जो है, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ तो फिर मुझे बी और सी दोनों ही क्या लेने पड़ेंगे, नेगेटिव लेने पड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे एक काम हो रहा है, ये जो बी है ये बी के साथ माइनस ले लेना, ठीक है। तो इधर से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो ये बी जो है, क्योंकि ये नेगेटिव आया है, और ये नेगेटिव होने के लिए क्या है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तभी ये टर्म नेगेटिव रहेगी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अगर ये भी पॉजिटिव और इसके साथ में माइनस होता ही है, तभी तो ये नेगेटिव आएगी पूरी टर्म। तो बी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, और ये माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये पॉजिटिव हो गए। अब सी के लिए जाएंगे, ए पॉजिटिव है तो सी क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ जाएगी, दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ऊपर से कराऊंगा एक ही सीक्वेंस में, मतलब एक बार मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा क्वेश्चन का, और फिर सभी क्वेश्चंस को मैं उसी में पुट करता चला जाऊंगा, और एक से ही हमारा काम हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है और यही हमारा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, क्वेश्चन एक्सरसाइज लिख लेते हैं यहाँ पे 2.2, और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट में जीरोज गिवन थे 1/4 और -1, ठीक है। ये चलिए इसको कर लेना तुम, क्योंकि ये मैंने करा ही दिया है। तो मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ सीधा। सेकंड पार्ट में क्या है, जीरोज गिवन है, गिवन जरूर लिखा करें। कौन कौन से जीरोज हैं, √2 एंड 1/3, ठीक है। ये गिवन है जीरोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, और यहाँ पे क्या करोगे फिर आप, वी नो डैट द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of the polynomial sum of zeros equals to -b/a और product of c/a, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना आधे बोर्ड में लिख लेते हैं कि क्वेश्चन फिर पूरा ही आ जाएगा एक साथ, नहीं तो फिर ये रफ करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे, एक काम करो पहले ना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करके रख लो। सम ऑफ कर लेना √2 + 1/3,
प्रोडक्ट ऑफ रूट टू इधर है, रूट टू मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल्स टू रूट 2/3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। इसको इक्वेशन आप 1 मान लेना, ठीक है। अब ये 1 आ गई इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है वी नो, या वी नो करने के बाद वी नो की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख देना नाउ करके, नाउ द रिलेशन बिटवीन zeros and the coefficient of the polynomial। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना सम ऑफ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, इतना जब आप करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें उठा के वैल्यू पुट करना। ठीक है, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू जब पुट करोगे तो इसको ना एलसीएम लेके एक बार क्या करना, सोल्व कर लेना। तो ये हो जाएगा 3√2 + 1/3 एलसीएम लेके जब आप करोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपेयर कर लेना। ए मान लो इसको, ऐसे कर लो, कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड। देखो ये भी सम ऑफ जीरोज है, ये भी सम ऑफ जीरोज है, तो इनको कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करने के लिए बाद आप क्या लिखोगे, -b अपॉन ए इक्वल्स टू 3√2 + 1/3, और कंपेयर करोगे c अपॉन ए इक्वल्स टू, कंपेयर सेकेंड एंड फोर्थ। तो c अपॉन ए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √2/3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपको इन दोनों की वैल्यू लिखनी है, किसकी, a b और c की। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो बनाओगे, अभी बताया था ऑलरेडी सेम है। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेना 2, इसको इक्वेशन मान लेना 3। ये देखो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, इक्वेशन के आगे आप 1 2 लिखो, ये लिख लो, रोमन नंबर्स लिख लो या अल्फ़ाबेट्स लिखो, तो सबका रिप्रेजेंटेशन अलग है। जब आप उसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए कि आपने किस इक्वेशन की बात की है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लिखूँगा, ऐसा लगेगा जैसे कितनी सारी इक्वेशंस मानी जा चुकी हैं, तो हो सकता है ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 a इक्वल्स टू 3, b इक्वल टू, देखो ये b जो है नेगेटिव है, मतलब ये वाली टर्म में क्या है, नेगेटिव है। अब ये पूरा टर्म पॉजिटिव आया है, और ये पॉजिटिव कब बना होगा, अगर यहाँ पे माइनस है, इन दोनों में से कोई एक माइनस रहा होगा तभी तो हुआ होगा। ठीक है, और a देखो, a दोनों में यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो a अगर मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव रखता हूँ, यहाँ पे भी पॉजिटिव रखता हूँ, मैंने ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव है तो b ही नेगेटिव रहा होगा, तो b पूरा ब्रैकेट में लोगे और उसके बाहर माइनस लगा दोगे। ऐसे मत कर देना कि ये ब्रैकेट हटा दो, क्योंकि ये 2 टर्म्स का सम लिखा हुआ है। ये अगर सिंगल टर्म होती तो मैं बिना ब्रैकेट के छोड़ता इसको। और आप ध्यान रखना, जब भी आप माइनस का यूज़ करते हो ना 10th क्लास में आपको, तो अगर आप ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हो तो आपकी गलती उसमें नहीं होगी, चांस वहाँ पे 90% रिमूव हो जाते हैं एरर होने के। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे सी,
ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, इसमें फॉर्मूले में भी कहीं पे भी क्या है, नेगेटिव नहीं यूज़ हुआ है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही रहा होगा, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको पुट कर दो इक्वेशन ए में, पुट इन इक्वेशन ए, और यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज px इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3, x² के साथ आता है। और हाँ, b क्या है, ये रहा, b की जगह पे क्या है, -3√3 + 1x, और c की जगह पे क्या आएगा, c की वैल्यू है √2, और ये हो गई √2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है पसंद आया होगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट, वो भी करने में मज़ा आएगा। अभी देखना ज़रा, चलिए थर्ड पार्ट, पहले तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और थर्ड पार्ट के लिए आपके पास टाइम है 1 मिनट का, करिए ज़रा। मैं थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। चलिए पहले आप कर, अपनी बुक में से करिए ज़रा, ये रफ करूँगा फिर तभी करूँगा थर्ड को। उसमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं तुम्हें, 0 और √5। जब भी आपको एक ज़ीरो दिया हो, जैसे थर्ड पार्ट में दिया है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म 0 होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो उसमें आप एकदम से पहचान जाना कि जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें से मुझे ज़्यादा कुछ रफ नहीं करना है, मैं सारा स्ट्रक्चर सेम रखूँगा, और मैं बस कैलकुलेशन ही रफ करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, इतने में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, बस इतना ही काम रिमूव करना है। ठीक है, ये सेम रहता है, और ये इसलिए सबसे आसान है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और यहीं तक ही हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा इतने में ही। ठीक है, इस बार क्या दिया है ज़ीरोज़ आपको, इस बार ज़ीरोज़ गिवन है 0 और √5। तो आप सम करोगे तो 0 + √5 कितना हो जाएगा, √5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। 0 × √5, 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आइए ज़रा, ये सारा सेम रहेगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे और इसको ए मान लेंगे। अब यहाँ पे आपको रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट लिखना है। जो रिलेशन होता है ज़ीरोज़ का उसको लिखो, प्रोडक्ट का जो होता है सम का और प्रोडक्ट का दोनों का लिखा, इक्वेशन थर्ड फोर्थ मान लिया। फिर फर्स्ट को सम वाली जो है उसको सम के साथ ही कंपेयर करेंगे, कर दिया। यहाँ पे कंपेयर करो जरा, क्या आएगा, सम कितना है, इस बार तो केवल √5 आया है। सम कितना आया है, केवल √5, और प्रोडक्ट कितना आया है, 0। तो कंपेयर कर दो। अच्छा, यहाँ पे आप कहोगे डिनोमिनेटर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इससे पहले हमने दोनों पार्ट किए हैं क्वेश्चन के दोनों पार्ट किए हैं, तो उसमें क्या था, डिनोमिनेटर था कुछ ना कुछ। अब जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो अगर मैं इसके नीचे 1 लिख लूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही रह जाता है। ठीक है, तो अब देखो कंपेयर करो, ए को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू तो हो गई 1। अब ये देखो, ये नेगेटिव है -b/a, और इधर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या होगा, तो इनमें या एक काम करो, माइनस को उधर ले जाना, नेक्स्ट लाइन में इसको सोल्व कर लेना, नेक्स्ट लाइन में b/a लिख के -√5 लिख लेना, तो भी काम बराबर रहेगा। अब देखो, ये नेगेटिव टर्म है, इधर ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं b को नेगेटिव ले लूँगा। b की वैल्यू क्या हो गई, -√5 हो गई। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 0 है कंपेयर करने से। अब क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन 1। चलो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लो, पुट द
वैल्यू ऑफ ए कोमा बी एंड सी इन इक्वेशन ए, क्योंकि इक्वेशन ए माना था। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 तो एक्स स्क्वायर के साथ ऐसे ही आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है -√5 है, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा -√5x हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी है 0 है, तो +0 करेंगे और 0 को क्या करते हैं, 0 की कोई वैल्यू रहेगी नहीं तो नेक्स्ट लाइन में 0 हटा के लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी अच्छा लगा होगा। सारा कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना पड़ता। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको। फिर से हमें कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन चेंज होगा, मतलब क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो जाएंगे और बस कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। और ये थ्योरी जो है ये ऐसे के ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, इसका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो इतना क्वेश्चन हमारा ऐसे का ऐसे ही बचा हुआ है, मतलब ये हमें कुछ नहीं करना होता इसमें, ये तो सेम ही रहेगा लिखने के लिए। तो आपको ये स्ट्रक्चर इसका याद रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे क्या लिखना है। इस बार फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें जीरोस क्या गिवन है, हमें जीरोस गिवन है 1 एंड 1, दोनों ही 1 1 है। तो देखो दोनों के रूट सेम है, ऐसा तब होता है जब कोई होल स्क्वायर बनता है। ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, देखिए ये x-1 का होल स्क्वायर रहा होगा, ये जो हमारा पोलिनोमियल है ये x-1 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसको आप ओपन कर देना, दोनों रूट सेम है, मतलब दोनों जीरो सेम है। चलिए देखो आएगा, यही आएगा। सम ऑफ जीरोस करेंगे तो 1 + 1 = 2, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे 1 × 1 = 1, इक्वेशन 2 हो गई। सेम रहेगा। फिर हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, उसको इक्वेशन ए मानेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल लिखेंगे, जो रिलेशन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। यहाँ तक करेंगे, इनको इक्वेशन थर्ड फोर्थ मानेंगे और ये सम ऑफ जीरो जो हमने फाइंड किया है उसको हम इस रिलेशन से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे -b/a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इधर 2 लिखेंगे और c/a की वैल्यू कितनी है 1 आई है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1, तो c/a की वैल्यू है 1। फिर से वही बात, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 कर देना। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। अब इजीली कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, और देखो ये नेगेटिव टर्म है तो ये पॉजिटिव तभी आई होगी जब इसके साथ में कोई सा नेगेटिव रहा होगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2, या आप अपनी कैलकुलेशन में -b उधर ले जाना। ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं होगा। चलिए अब इनको क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू 1 है तो ये x² के साथ ही रहेगा, b की वैल्यू -2 है तो ये x के साथ है, और c की वैल्यू 1 और +1। देखो ये x-1 का होल स्क्वायर है या नहीं है, a² + b² -2ab बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर से मैं वही कैलकुलेशन रिमूव करूँगा, यहाँ से फिफ्थ पार्ट करूँगा। कैलकुलेशन में क्या करूँगा, क्वेश्चन की डिजिट चेंज करूँगा, सम ऑफ जीरो फाइंड किया था उसको चेंज करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड किया था उसको चेंज करूँगा। ठीक है, इधर इनको कंपेयर किया था, जो जो काम करने का है और जो काम एक स्ट्रक्चर का याद रखने वाला है वो दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन है और आप उनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बार क्या दिया है जीरोस -1/4 और दूसरा है प्लस का 1/4, ये गिवन है। ठीक है, गिवन में लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो जब हम करेंगे -1/4 + 1/4 करेंगे, सेम नंबर में से सेम नंबर को अगर हम माइनस करें, जैसे 2 में से 2 को माइनस करो क्या आएगा 0 आएगा, 5 में से 5 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, 1/4 में से 1/4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो -1/4 इंटू +1/4। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो 1 है तो 1 हो गया, 4 × 4 4 4 16 हो गया, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे, ये होते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट लिखेंगे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a होता है। ठीक है, ये लिखेंगे, इनको इक्वेशन मान लेंगे यहाँ पे थर्ड फोर्थ। फिर इनको कंपेयर करेंगे,
सम माइनस बी अपॉन ए क्या है, सम ऑफ जीरोज है, ये कितना आया था, 0 आया था। सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, -1/16 है। ठीक है, जब भी आप पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे ना, तो इसका मैं बता दूं आपको कि आप कोशिश करेंगे ए को पॉजिटिव रखने की। ठीक है, ए को पॉजिटिव रखना, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट रहता है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव रखते हैं तो वहाँ पे आपके लिए अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16 है, इसके अपॉन में भी 16 लिख दो। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, ज़ीरो के अपॉन में कोई भी नंबर हो उससे ज़ीरो पे कोई इफेक्ट पड़ता है, जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई भी आके बीटो, मतलब कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, दीवार में सिर मारने जैसा है। तो 16 आ गई ए की वैल्यू। बी की वैल्यू यहाँ से देखोगे 0। अब 0 पॉजिटिव नेगेटिव कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जीरो का, जीरो के ऊपर पॉजिटिव लगा लो या नेगेटिव लगा लो तो 0 ही रहेगी। ठीक है, अब ये 16, अब ये सी की वैल्यू बची। सी की वैल्यू कितनी है, देखो ए हमने पॉजिटिव रखा है और ये नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव कब आई होगी, कोई एक नेगेटिव रहा होगा। जब ए को हमने पॉजिटिव ले लिया तो हमें सी को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब ये ए बी सी की वैल्यू में क्या करूँगा, उठा के रख दूंगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 16 एक्स स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू 0 एक्स, सी की वैल्यू -1 और ये हमारा हो गया पोलिनोमियल। अब बीच वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो 16 एक्स स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया होगा उम्मीद है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सारे में ऐसे ही होना है, बस आपको बस क्या करना है, कैलकुलेशन में रिमूव करना है, कैलकुलेशन चेंज करनी है, जो जो आपके काम है उसको आपको करना पड़ेगा। जो जो मुझे फाइंड करना है मैं उनको यहाँ से रिमूव करूँगा, बाकी जो मुझे थ्योरी लिखनी है वो मैं बार बार नहीं लिखूँगा, और आपको ये प्रैक्टिस में बार बार लिखनी है, आप आलस में नहीं करेंगे इसका, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी बार उतना अच्छे से याद रहेगा। अगर आप भी इसको ऐसे ही कर दोगे, नहीं लिखोगे बार बार, तो आप भूल जाओगे कि क्या लिखना है। ठीक है, इस बार आपको क्या दिया है, जीरोज़ में 4,1 दिया है। ठीक है, जब 4,1 दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1 = 5, और प्रोडक्ट ऑफ फाइंड करेंगे तो 4 × 1 = 4। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गई है। फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे पॉलिनोमियल की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल = x² + bx + c, इसको इक्वेशन मान लेना। फिर आप रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए। सम ऑफ जीरोज क्या हुआ, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हुआ, c/a। अब ये सम ऑफ जीरोज को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम इस वाले के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू है 5, और इसके साथ कंपेयर किया तो ये वैल्यू है 4। ए दोनों के अपॉन में है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, इससे कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, मतलब कि हमारा जो सम और जो प्रोडक्ट आया था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1, ए को तो पॉजिटिव ही रखना है, ये ध्यान रखना। ये देखो ये पूरी टर्म पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है नहीं, तो सी की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है और 4 है। बी क्या रहेगा, देखो ये नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव कब हुई, ये माइनस उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो -5 रखेंगे। बस अब इसको क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इन। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू 1 है तो ये x² के साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे x²। बी की वैल्यू -5 है, बी किसका कोफिशिएंट है, x का, तो -5x हो गया, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो +4, क्योंकि पॉजिटिव है तो +4, और यही क्या हुआ, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था इसका फर्स्ट मेथड करने का, कब, जब आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हो और आपसे पॉलिनोमियल पूछ ले कि पॉलिनोमियल बताइए क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब सेकंड जो हमारा इसमें मेथड है करने का, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें तो आपको सीधा फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, वो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, उधर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या होता है, उधर से मैं लाइन भी नहीं हटा रहा हूँ, आपको ये बिल्कुल फील हो जाएगा कि हाँ इधर ही खत्म हो जाए क्वेश्चन। क्या है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेना, और यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला। यहाँ पे लिख लेना वी नो
that we know the equation of polynomial, ये होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये रहता है सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें क्या करना है, जैसे यही क्वेश्चन है तो लास्ट वाला फोर्थ पार्ट, इसमें जीरोस गिवन है 4 1, प्रोडक्ट गिवन है 4 1, ओ सॉरी 4 + 1 5, और ये हमने फाइंड किया 4 आया। तो इसमें उठा के पुट करोगे तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 5 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 4 है। बस ये आंसर, 3 लाइन में ख़त्म। ठीक है, तो ये बहुत छोटा हो गया क्वेश्चन, लेकिन आपका एनसीईआरटी मेथड क्या है, वही जो पहले वाला कराया है, ये पहले चलता था, अभी भी मतलब कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क्स से मिलेंगे, कोई इशू नहीं है इसके साथ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कई बार जैसे आपने किसी क्वेश्चन में देखा था, किसी में क्या मैं बता देता हूँ आपको, किस में, 5th वाले पार्ट में, चलिए उसी में आते हैं, पहले 5th वाले पार्ट में आते हैं वापस, इसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, ये नंबर चेंज नहीं हुआ था, 6th क्वेश्चन 6th पार्ट था वो, अब ये 5th करा रहा हूँ वापस। तो इसमें क्या था, -1/4 और 1/4, ये दिए हुए थे क्या, जीरोस। तो सम करोगे तो सम हमारा 0 आया था, और प्रोडक्ट क्या आया था, प्रोडक्ट आया था -1/16। तो जब हम यहाँ पे रखते हैं ना, इसको इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0 x, प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -1/16 है। तो हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/16। तो ये हो जाएगा, अभी भी ये उतना ही करेक्ट आंसर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या मिला था, एक लीनियर मिला था, और ये कांस्टेंट क्या है, ये जो ए बी सी होते हैं, ए बी एंड सी, ये रियल नंबर होते हैं। ऐसा क्यों, आप कहोगे कि भाई ये इंटीजर में होता, आपने देखा होगा रूट में नंबर अभी किसी में आया था, हाँ ये आया था, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का था उसमें आया था, और जो थर्ड पार्ट है उसमें भी आया था, b की वैल्यू -√5। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये रियल नंबर होते हैं, ए बी सी, तो कुछ भी हो सकता है, ये 1/16 रियल नंबर है, तो ये भी एग्जैक्टली सेम है। इस वाले पोलिनोमियल के जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो इसके भी रूट्स कितने आएंगे, इसके भी +1/4 -1/4 ही आएंगे, तो ये करेक्ट है आंसर। और जो पिछले वाले मेथड से आया था, वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे हमारा आया था 16x² - 1 आया था, ये भी सेम है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम, इससे आगे की बात है, अब ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमने इक्वेशन फाइंड की है, ये केवल एक इक्वेशन है। ऐसी दुनिया में आप हज़ारों लाखों इक्वेशन बना सकते हो जिनके रूट सेम आते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये वाली इक्वेशन फाइंड की है, तो इसी इक्वेशन की हेल्प से मैं ऐसी बहुत सारी इक्वेशन जनरेट कर सकता हूँ जिनके रूट्स ये ही होंगे, दोनों सेम रूट्स आएंगे। तो उसके लिए देखो, ये है 16x² - 1, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 32x² - 2। मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48x² - 3 हो जाएगा। 4 की करूँगा तो 64x² - 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब किसी भी नंबर की, और ये तो मैंने नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई की है, आप किसी भी रियल नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मतलब क्या है, इनफाइनाइट इक्वेशंस ऐसी बन जाएंगी जिनके रूट सेम होंगे, और ये -1/4 और 1/4 आएगा। तो एक ही इक्वेशन में अगर मैं किसी भी रियल नंबर की मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो बहुत सारी ऐसी इक्वेशन निकाल के दे देंगी जिसकी क्या होता है, सेम रूट होंगे। तो उसको जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें k की मल्टीप्लाई कर देंगे, ax² + bx + c। ये हमारी एक जनरल सॉल्यूशन है किसका, उन जीरोस के लिए पोलिनोमियल का, जिसके सारे जीरोस क्या होंगे, वो जो आपको फाइंड करने हैं। जैसे ये जीरोस हैं, इनको आपने ये इक्वेशन बनाई, आप इस इक्वेशन को यहाँ पे रखो, और k क्या है, k इज़ एनी रियल नंबर।
ठीक है, तो k क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अब इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे रखो और k की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आपको मिल जाएंगे, जिनके रूट्स क्या होंगे, यही वाले होंगे, -1/4 1/4। और ये इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, ये एक जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। यहाँ तक आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे, या यहाँ तक फाइंड करोगे, इसके बाद आप इसमें क्या करोगे, इसी को जनरलाइज करके लिख दोगे कि 16x² - 1 इज द solution या is the polynomial for given zeros। ठीक है, तो ये है जो क्वेश्चंस को करने में हमें आधा घंटा लगा पहले वाले में, इस वाले के मेथड की हेल्प से हमारा वो काम कितनी देर में हो गया, 5 मिनट में हो गया। ठीक है, तो ये मेथड उससे तो बहुत बेहतर है, और आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रामबाण है। ठीक है, उसमें तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको यही करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनको आपको क्या करना होता है, इन दोनों की हेल्प से पहचानना होता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और आप क्या देखोगे, केवल इनको देखोगे और यहाँ पे देखोगे, इन दोनों की हेल्प से ही क्या हो जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करिए अगर कोई डाउट हो तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप मतलब क्या वो आपको कैसे उसको क्लियर करें, या मैं ही उसको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल से जुड़ें आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ते जाओगे तो मैं इसको लाइव करना चाहता हूँ वीडियो को, तो लाइव करने के बाद क्या होगा, ये आपके लिए मतलब डेली क्लास हो जाएगी आपकी। अभी तो क्या है, रेगुलर नहीं है क्योंकि लाइव नहीं होता है, जब लाइव होगा तो फिर मैं आपको रेगुलर क्लास देने वाला हूँ। ठीक है, और ये आपका फ्री कोर्स रहेगा पूरा, आप चाहे RS अग्रवाल कराएं या फिर एग्जाम्पलर से चाहते हो तो एग्जाम्पलर भी करा दूंगा, और अगर NCERT तक ही रहना चाहते हो तो उस तक भी रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।